साथियों, अगर कुछ साथी जुड़ गए हों तो मैसेज करके बता दीजिए आवाज आ रही है। सिर्फ भैया जो लोग जुड़ गए हों वो मैसेज करके बता दीजिए कि आवाज आ रही है, फिर उसके बाद मैं अपनी बात रखना शुरू करता हूं। मोहम्मद नसीम भाई जुड़ गए हैं। नसीम भाई बताइए, आवाज सही आ रही है, क्लियर आ रही है बिल्कुल वॉइस? नसीम भाई बता दीजिए भैया। जुड़ जाइए, पहले सभी लोग जुड़ जाइए, फिर अपनी बात रखता हूं मैं। जी नसीम भाई धन्यवाद भैया आपका। तो साथियों, सभी जानते हैं, मैं शुरुआत से शुरू करूंगा इस बात को लेकर के कि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। सभी मेरे साथी जानते हैं, जब 31,000 पद को भरने की बात प्रशासन के द्वारा की गई थी तब मैंने इसका पूरी तरह से विरोध किया था। ये बात जितने भी मेरे साथी हैं वो सब अच्छे से जानते हैं। ठीक है, मैंने कोशिश की, मैंने जियो निकलने से पहले 2 बार प्रशासन स्तर पर बात करने का प्रयास किया, लेकिन मुझे सफलता इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि मेरे साथ संख्या बल नहीं था। इस बात को लेकर के मैं ये वेट कर रहा था कि शायद जब ये लिस्ट जारी हो जाएगी उसके बाद भी लोगों को समझ आएगा और सभी लोग उपस्थित रहेंगे और एक बड़ा संख्या बल मुझे मिल जाएगा, क्योंकि जब संख्या बल अधिक होगा तभी मुझे अपने जो मेरा उद्देश्य है उसमें सफलता हासिल होगी। लेकिन जब क्या बोलते हैं आपके 12 तारीख को लिस्ट जारी हुई, उसके बाद भी 13 तारीख को जब मैं लखनऊ में उपस्थित था मेरे साथ उचित संख्या बल नहीं मिल पाया। राम राम गुप्ता जी, पंकज उद्योज भैया आपको प्रणाम। तो आप सभी जानते हैं 13 तारीख को जब मैं उपस्थित था लखनऊ में, जबकि मुझे उस दिन पता था, जितने मेरे साथियों ने विरोध किया मुझे पता था, मेरा नाम चयनित सूची में था। लेकिन मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि 31,000 की चयनित सूची तब तक पूरी तरह से सेफ नहीं है जब तक 37,000 पद भरे नहीं जाते। जिस दिन तक 67,867 चयनितों को नियुक्ति मिल नहीं जाती तब तक 31,000 ना सेफ है ना कोई और सेफ है। इस बात को मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। इसी को लेकर के मैं 13 अक्टूबर को मैं लखनऊ में निदेशालय भवन के सामने मौजूद था। मेरे साथ मेरे बहुत साथी मौजूद थे, जिसमें आप समझ ही सकते हैं एक अच्छी टीम हमारे पास थी। लेकिन हुआ, नमस्कार गुप्ता जी, नमस्कार भैया। फिर भी मैंने ये प्रयास किया कि सभी साथी को एकत्रित किया जाए, और हमें मालूम है कि सभी को नियुक्ति मिलनी चाहिए क्योंकि ये सभी लोग वे हैं जो कई सारे स्टेज, जैसे फर्स्ट स्टेप हो गया आपका टेट, फिर सुपर टेट, सुपर टेट हमने क्वालिफाई किया, उसके बाद मेरिट के हिसाब से चयनित सूची में स्थान पाया है। तो इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं हम बहुत से लोगों को पीछे कर रहे हैं। सीधी सी बात ये है, हम 10-12 लाख लोगों को तो पीछे कर ही रहे हैं। फिर दूसरी बात निकल के ये आती है कि जब मैंने देखा कि हमें संख्या बल अधिक नहीं मिल पाया, जो हम उम्मीद करते थे कि लिस्ट जारी होने के बाद हमें एक बड़ा संख्या बल मिलेगा, वो नहीं मिल पाया। और कहीं ना कहीं कहानी यही थी, हम चुपचाप निदेशालय जाते हैं, वहां से एक मीठा सा चूरन चाट के चुपचाप वापस आ जाते हैं। हमने अपनी तरफ से प्रयास किया, वो बात ठीक है, लेकिन हमें संख्या बल मिल पाया। इसी बात के उद्देश्य को लेते हुए जब हमने 27 अक्टूबर को हमने एक धरना प्लान किया था, सभी साथी जानते हैं। मैंने शुरू में जब हमने ये 22 तारीख को जब बात बोली कि 27 को हम धरना करेंगे लखनऊ SCRT में, तब मैंने ये बात बार बार बोली कि हम करेंगे, ठीक है। और हमें अपेक्षित सहयोग बल मिल रहा था। एक बड़ा कहते हैं एक बड़ा तबका हमारे साथ खड़ा था, क्योंकि जो भी साथी चयनित नहीं है वो आज हमारे साथ खड़े हैं, ये बात हम जानते हैं, सब खड़े थे। फिर अचानक से एक दिन ये होता है कि कुछ लोग क्या, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सच्चाई यही है कि कुछ हमारे साथी जो कि जिम्मेदार हैं, जो कि मतलब कहते एक प्रमुख चेहरा हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनके अनुसार लोग चलते हैं,
वे सभी साथी हमारे SCRT में मौजूद रहते हैं और वे ये कह देते हैं कि हम ये धरने को स्थगित करके एक दूसरी तिथि बताएंगे। उसी दिन से हमारी जो टीम थी या जो हमारे साथी थे जो हमारे साथ 27 तारीख को जुड़ना चाहते थे, उनमें से लगभग आपके कहते हैं 80 और 20 के रेशियो में बढ़ जाते हैं। जो आने वाले हैं वो 20% रह गए, जो नहीं आने वाले हैं वो 80% हो गए। लेकिन जिस दिन 27 तारीख आते आते वो संख्या जो थी वो 5 और 95 बढ़ जाती है। जो साथी मेरे 27 अक्टूबर को SCRT में मौजूद थे वे मात्र 5% थे, और जो साथी इस कसमत से थे कि हमें अपने जिले स्तर पर एक धरना करना है वो 95% थे। तो कहानी आप सब समझ ही गए होंगे। कहीं ना कहीं से हम जो प्रयास कर रहे थे उसमें हमें सफलता सिर्फ इसलिए नहीं मिली क्योंकि हमें अपेक्षित संख्या बल कभी भी हासिल नहीं हुआ। मैंने अपने स्तर से तीन बार स्वयं लखनऊ जाके प्रयास किया है। लोगों ने मुझे बहुत सी बातें कही कि तुम नेता बन रहे हो, तुम कुछ कर रहे हो। मैंने इन बातों को कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरा उद्देश्य है ही नहीं। मैं जो सोच रहा हूँ बहुत ऊपर की चीज सोच रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल उन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। मेन उद्देश्य हमारा यह है कि जो हम लोगों ने 27 को धरना नहीं दिया, अचानक से एक दिन आप देखते हैं कि एक कैबिनेट पड़ जाती है, वो लिस्ट हो जाती है और जज साहब उस पर सुनवाई कर देते हैं। फिर उसी दिन हमें पता चलता है, जज साहब कह देते हैं कि हम अगले हफ्ते ऑर्डर सुनाएंगे। हम सभी साथी जो हैं एक उत्साह लेकर अपने मन में ये सोचते हैं कि भाई अगले हफ्ते हमारा ऑर्डर आ ही रहा है। हम सभी शांत हो गए। हमने जो हमारे ट्विटर के माध्यम से हमारी लड़ाई चल रही थी उसको बंद कर दिया, और बाकी माध्यमों से हम जो प्रयास कर रहे थे हमने उसे बंद कर दिया। इसलिए बंद कर दिया क्योंकि हमारे दिल में एक हमेशा ये बात रही थी, और मैंने भी इसका समर्थन किया था। आपने शायद मेरी और पोस्ट देखी होंगी तो आप समझ गए होंगे कि हम यही कहते थे कि भाई योगी जी ने एक हफ्ता कह दिया। कुछ मेरे साथी पूछते थे मुझसे कि भैया ये हफ्ता जज साहब का वैसा हफ्ता तो नहीं होगा जैसे योगी जी ने कहा था कि एक सप्ताह में नियुक्ति देंगे। तो मैं बार बार ये कहता था भाई फर्क होता है एक नेता में और एक जज में। भाई जज जो है वो न्यायालय का अध्यक्ष है, उसमें और एक नेता में बहुत अंतर होता है। लेकिन अंतर क्या था, आज हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई अंतर नहीं है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जो हमारे साथी कहते हैं कि न्यायालय सरकार के अधीन ही कार्य करता है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये बात आज सच लग रही है। ठीक है, वो सच इसलिए लग रही है क्योंकि आप खुद बताइए, हम जब इंतजार कर रहे थे इतने दिनों से, और ये कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना, इतना बड़ा मैटर है जो आपको इतना समय लग रहा है, और जब आप अपने खुद ही के मुखर बिंदुओं से आप ये बात कह चुके हैं अगले सप्ताह तो हम ऑर्डर सुनाने जा रहे हैं, तो भैया सप्ताह तो पूरा हो गया ना। आपने जिस दिन कही थी उस दिन से तो भाई साहब ये सप्ताह भी नहीं, उससे भी अधिक हो गया। लेकिन चलिए हम कुछ दिनों को नहीं मानते हैं, हम सीधा सप्ताह लगाते हैं सोमवार से। तो भैया शुक्रवार कल है, आप हमारा ऑर्डर आज मेंशन नहीं है, इसका अर्थ हम क्या समझे? इसका सीधा सा अर्थ है आप सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता था 2 तारीख को, देखिए हम लोग सोशल मीडिया पे ही सारी बातें करते हैं। हो सकता है मैं जो आज वीडियो बोल रहा हूँ कल को ये पहुंच जाए प्रशासन तक और वो इस बात को लेकर भी मुझे भी टारगेट कर दे, लेकिन मैं चिंता नहीं करता इस चीज की। करने दो टारगेट यार, क्या है उससे, क्या हासिल हो जाएगा। भाई एक नियुक्ति आप लोगों ने दी है, मैं रोज विद्यालय जा रहा हूँ, अपना कार्य करूंगा, बाकी आप जो कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यही है, कहीं ना कहीं ये बात प्रशासन समझ गया कि 2 तारीख को ये लोग एक बड़ा धरना करने वाले हैं। हमारी गलती सबसे बड़ी ये थी, हमें 7 तारीख का धरना, मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ, हमें 7 तारीख का धरना करते भी स्थगित नहीं करना चाहिए था। मैं कभी सपोर्ट में नहीं था। आप लोगों ने मेरी वीडियो के माध्यम से ये देखा होगा कि मैं ना समर्थन करता हूँ ना विरोध करता हूँ। उसका कारण क्या है भाई, आज भी हमारे जो साथी हैं, जितने भी साथी हैं, अभी आपने देखा होगा मैंने भी पोस्ट की थी कि 9 बजे लाइव आऊंगा। अभी देखो एक गौतम शाह के भैया हैं तो ये कह रहे हैं तुम्हारा तो सिलेक्ट हो गया, धरने में कैसे आओगे। बस ये नहीं, इन लोगों को यही तो समझ में नहीं आता ये चीज। इनको ये नेगेटिव बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरा भाई प्रयास यही है कि जिस दिन सभी को नियुक्ति मिल जाएगी मैं सेफ हो जाऊंगा। जब सब साथी सेफ होंगे तो मैं भी सेफ हो जाऊंगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जो बात कह रहा हूँ आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। जब मैं कह रहा था 27 तारीख को धरना करना है, अचानक से दूसरे कुछ भी जो भी लोग हैं वो आके कहते कि धरना नहीं करना चाहिए, हमें 27 को, हमें सरकार को समय देना चाहिए।
ठीक है यार, हम आपकी बात से बिल्कुल एग्री करते हैं कि हम सरकार से क्या मांग करते हैं और सरकार हमें क्या चूरन चटा देती ना, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार के दिमाग में जो सरकार का खेल था ना कि 3 तारीख को जो इलेक्शन है, बाई इलेक्शन जो हो रहे हैं, उनमें कैसे ही विरोध जाहिर ना हो, वही कर गई ना गवर्नमेंट। भैया हम नहीं सोच सकते इन प्रशासन और गवर्नमेंट से ऊपर, क्यों? ये भैया बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, इनका तो हमेशा से ये काम रहा है जनता को चूरन चटाना, क्योंकि इनको मालूम है हम मजबूर लोग हैं, इनको मालूम है हम बेरोजगार लोग हैं। अगर हम लोगों को हमें बेरोजगार रखना ही रखना है। आज जो मुझे हालत लगती है, मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस और अपने मन की बात बताता हूँ। आज मुझे कहीं ना कहीं, जो आज तक 4 दिन पहले मुझे ये लगता था कि 6 तारीख को ऑर्डर आएगा और सरकार दिवाली से पहले नियुक्ति करने का प्रयास करेगी, आज मुझे सच बता रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है सरकार इस नियुक्ति को, जो बची हुई 37,000 नियुक्ति हैं, इनको सरकार कहीं ना कहीं अगले साल जुलाई अगस्त तक ले जाने का प्रयास कर रही है। इसी आधार पर हो सकता है ये 2022 का इलेक्शन लड़ने का प्रयास करे, क्योंकि मुझे इस समय नीयत सही नहीं नजर आ रही, नीयत ठीक नहीं है। भाई आप खुद सोचिए, अभी आपने कल देखा होगा, कल कुछ लोग विरोध कर रहे थे कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी बिक गया। भैया हर स्तंभ बिक चुका है, आप देखिए ना। भाई हम सब जगह से प्रताड़ित होने के बाद कहाँ जाएंगे? हम न्यायालय तो जाएंगे। अब जज साहब आके बोल देते हैं अगले हफ्ते हम ऑर्डर देने वाले हैं, क्या रहा उसका? ऑर्डर तो अभी तक नहीं आया। हम तो आज ही सोचे बैठे थे, हम तो 4 को सोच के बैठे हुए थे। 4 को तो आप छोड़ दीजिए, अब तो कल 6 है, मेंशन ही नहीं है हमारा केस। तो कहीं ना कहीं से हम लोगों के साथ एक खेल खेल दिया गया ना। हम जानते हैं इस चीज को, हमारे साथ खेल हो गया। अब मेरे वे साथी बताएं, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, सबको देख रहा हूं मैं। आप मुझे बताइए आखिर हम कर क्या सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए। आज आने वाले वक्त पे हमें क्या करना चाहिए। जितने भी साथी हैं आप मुझे मैसेज कीजिए, आप अपने राय दीजिए, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, कभी किसी को नेता कभी मत मानो। मैं पहले दिन से ही बात समझा रहा हूँ, किसी को नेता कभी मत मानो। वही कहानी आपने पहले तो की थी, छोड़िए आप इस बात को। आज भी आपने वही कहानी की, और इससे 6 दिन पहले जब मैं कह रहा था 27 को धरना करा, तब भी आप लोगों ने वही कहानी की। कोई नेता नहीं है, अपना हक खुद से मांगना सीखो, आगे आना सीखो, ठीक है? सही कह रहे हो भैया, लेकिन इन सब चीजों के अब कोई सीपी सोनी जी, इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। इस समय हमारा जो प्रयास रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए, किस तरह से हम अपना ऑर्डर पब्लिश करा सकें और किस तरह से बचे हुए 37,000 पद है उन पर नियुक्ति प्राप्त कर सकें। ये हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए, और मुझे लगता है इसी आधार पर बात करनी चाहिए। अभी कुछ साथी थोड़ी देर पहले मुझे ज्ञान दे रहे थे कि तुम्हारा हो गया, तुम क्यों बहस कर रहे हो? भाई मैं इसलिए बहस कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य कुछ अलग है। मेरा उद्देश्य ये नहीं था, और सभी जानते हैं कि मैं पहले दिन से ही विरोध कर रहा था 31,000 का, ठीक है? बिल्कुल हरिप्रिय पटेल जी, 7 से 14 तक सुप्रीम कोर्ट बंद है, आप सीधा मान के चलो कुछ नहीं होने वाला। अब हाई मेरिट क्या करे भैया? मीनाक्षी मैम, हाई मेरिट क्या करे? मैंने आपको बताया था। आप लोग पता नहीं क्या समझते हैं, क्या करते हैं, और पता नहीं किस किस की बातों में आ जाते हैं। मैंने कहा था आप रेट डालिए, रेट डालिए। अभी देखो ना, कुछ हो ना हो 17 तारीख को सरकार जवाब तो देगी ना, हाई मेरिट क्यों बाहर कर दिए। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है? हमारी टीम की रेट पड़ चुकी है, जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं रेट के माध्यम से, वो साथी जानते हैं। सरकार के पास जवाब नहीं निकलेगा 17 तारीख को भी, डेट लेके भागेंगे, लेकिन हम भागने नहीं देंगे। मीनू मैम, आप क्या उम्मीद की बात करते हो यार? हमें खुद ही उम्मीद नहीं रही अब, क्योंकि हमें तो, आप खुद सोचिए यार, हम सब ये सोचते थे कि जो जज साहब है, न्यायालय है भारत का, कहते नहीं, आपने आज साथ सुना होगा, जब भी किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करता है पूरे भारत में कोई भी, तो वह व्यक्ति स्वयं से सुप्रीम कोर्ट के सामने जा सकता है। लेकिन हमारे माननीय जज साहब को यही नहीं पता कि 69,000 लोगों के भविष्य इस पे टिका है, और हम ये फैसला सुना दें। पता नहीं क्यों नहीं सुनाया, सुनाना छोड़िए,
पता नहीं क्यों इन्होंने ये कह दिया कि अगले हफ्ते ऑर्डर डिलीवर करेंगे, और ऑर्डर तो हमारा कहीं है ही नहीं। मीनाक्षी मैम, मैंने आपको बता दिया क्या किया जाए, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दिएगा, मैं आपको बता दूंगा क्या करना चाहिए। मैंने पहले ही दिन से कहा था कि जो हाई मेरिट वाले हैं उनको टारगेट करके काम करो, सरकार नतमस्तक हो जाएगी, सरकार के पास जवाब नहीं है। दिव्या मैम, अगर मेरे बस में होता ना ऑर्डर रिलीज करवाना, तो मैंने तो 13 तारीख को ही करा दिया होता, पिछले माह की 13 तारीख को। जबकि बात ये, ठीक है सर, मीनू मैम, समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने भी ये समस्या झेली है, अभी नहीं झेली है, पहले झेली है। गौतम शाक्य भैया, आप मुझे व्हाट्सएप पे बात कीजिएगा आप मुझसे, या कल सुबह में मुझे कॉल कीजिएगा, वैसे आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिएगा, आपको अच्छी राय दे सकता हूं मैं। गुप्ता जी, इस समय हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, आप सब मुझे बताइए। अभी मैं 5 मिनट के बाद सब कुछ बताऊंगा हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। सुजाता शर्मा मैम, धरने की आप बात कर रहे हो, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, विकल्प है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि आप ही मौजूद रहेंगे उस दिन। अरे उदय भैया को नमस्कार भैया जी, कैसे हैं भैया आप? अरे हरिप्रिय पटेल भाई, यही तो एक मजाक है यार। हमारी न्याय व्यवस्था पूरे साल में 160-70 दिन से ऊपर कार्य नहीं करती, और करने के बाद भी छुट्टियां अलग होती हैं, और जज साहब कई बार तो 3-3 महीने की छुट्टियां पर चले जाते हैं। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, कोई कितनी भी छुट्टियां जाए, लेकिन जब समझ रहे हैं कि 69,000 लोगों के भविष्य का है, इसको तो खैर प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। अभी जो भी साथी मुझे मैसेज या कॉल कर रहे हैं, प्लीज मत करो यार, अभी कॉल मत करो। अभी जब मैं लाइव खत्म करूंगा ना, फिर उसके बाद मुझे कॉल कीजिएगा। भैया नाम तो मेरा आ ही रहा होगा, और क्या नाम तू? नीतू मिश्रा मैम, मैं क्या जज साहब नहीं बता सकते? जज साहब ही 2 बार कह के पलट गए, जज साहब ने कह दिया अगले हफ्ते आएगा, अब तो 9 दिन तो हो गए, अब तक नहीं आया, तो मैं कैसे कह दूं? जी भैया, अरुण कुमार श्रीवास्तव, अभी त्रुटि के बारे में बताऊंगा, अभी सबके बारे में बताऊंगा, ठीक है सर? ये प्रश्न पूछ लीजिए जितने। अच्छा, अब मैं त्रुटि के बारे में बताता हूँ। कुछ साथी बहुत दिन से परेशान है त्रुटियों को लेकर के, जितने साथी त्रुटि से संबंधित हो वो जुड़ जाइए, और जो साथी चाहे तो मेरे दूसरे पेज, त्रुटि वाला पेज है, उसमें शेयर कर दीजिए यार। देखिए, हमें जो निदेशालय से बात हमें समझ में आई, तो देखिए निदेशक जी ने किसी को लखनऊ से किसी भी जो हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी जी हैं, इनको किसी को आदेश ये जारी नहीं हुआ था कि आपको किस आधार पर रोकनी है। इनको बस ये आदेश जारी हुआ था कि आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, गलत लोगों को नियुक्ति नहीं देनी है। अब इस आधार को किसने कितना सीरियस लिया, वो सिर्फ और सिर्फ बीएसए जानते हैं, हमारे जितने बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हैं वे जानते हैं। किसी जगह पे तो आपके इन्होंने महोदय ने इतना सीरियस ले लिया कि अगर किसी ने पैन कार्ड लगाया है और उसके नाम में कपूर KPUR लिख दिया, किसी ने डबल ओ नहीं किया, तो उसे बाहर कर दिया। जबकि भैया आप बताओ, आधार कार्ड से क्या मतलब है हमारा? भाई पैन कार्ड से हमारा क्या मतलब है? कोई बात नहीं। ऐसी ही कई घटनाएं जो मोस्टली सबसे ज्यादा गलती की है वो की है मथुरा, आपके गोंडा, और आपका जो गोरखपुर, मथुरा, गोरखपुर और गोंडा, यहाँ पे बहुत ड्रामा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। निदेशक जी उस दिन ये बोले कि हम इसका समाधान निकलेगा, पहले बोलते हैं 10 दिन में समाधान निकालेंगे, फिर बोलते हैं 20 दिन में समाधान निकालेंगे। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं जितने भी मेरे त्रुटि वाले फ्रेंड्स हैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, देखिए इसका समाधान तो निकलेगा। जो भी त्रुटियां जिनसे मेरिट प्रभावित नहीं हो रही होगी, उन सभी त्रुटियों में संशोधन का मौका मिलेगा। जी हरिप्रिय पटेल भाई, मैं वही कह रहा हूं, जितनी भी त्रुटियां होंगी जिनसे मेरिट प्रभावित नहीं होगी, उन सभी में त्रुटि को संशोधन करने का अवसर दिया जाएगा, 100% दिया जाएगा। अगर ये नहीं देते हैं तो उसके लिए हम तरीका निकालेंगे। उस दिन निदेशक महोदय ने एक बात कही थी कि हम आपको रोक रहे हैं क्या, आप तरीके से आइए।